हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम झा। कैसे हैं आप लोग? तो आज जब मैं सुबह एक स्टोरी की बुक पढ़ रहा था तो उसमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो स्टोरी ऐसी थी कि एक छोटा सा गांव होता है और उस छोटे से गांव में एक पहाड़ तोड़ने वाला मज़दूर होता है। तो पहाड़ तोड़ने वाला मज़दूर प्रतिदिन सुबह में जाता है और उस पहाड़ को तोड़ता है और पूरे दिन वह मेहनत मजदूरी करता है। और मेहनत मजदूरी करने के बाद रात के समय में जो भी उसको पैसे मिलते हैं वो लेकर के वो अपने घर पे आता है और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करता है। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चलती रहती है। एक दिन उसके मन में ऐसा आता है कि काश मेरे साथ ऐसा होता कि जो मैं सोचता वो हो जाता, क्योंकि उसके वो जो पहाड़ तोड़ता था तो उससे बहुत कम पैसे मिल पाते थे जिससे बस उसकी ज़िंदगी गुजर बसर हो जाती थी। तो जैसे ही उसके मन में ऐसा आया कि काश ऐसा हो जाए कि जो मैं सोचूं वो हो जाए, तो ये बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगी कि काश जो मैं सोचूं वो हो जाए, जो मैं सोचूं वो हो जाए। और यही बात उसके दिमाग में चलती रहती थी। घर पे पहुंचा, खाना खाया तो भी उसके दिमाग में यही चल रहा था। रात हो गई, रात में जब वो सोया तो सोते समय भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि काश मैं जो सोचूं और वो हो जाए और मैं एक बहुत ही बड़ा पावरफुल इंसान बन जाऊं और मैं बहुत ही धनी इंसान बन जाऊं। तो जब वो सोया तो सोने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में वो देखा कि वो काम करके वापस पहाड़ तोड़ करके वापस घर की तरफ लौट रहा है। तो रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा बंगला है, बहुत ही सुंदर सा महल है। तो उसके मन में आया काश मैं इस महले का काश मैं इस बंगले का मालिक बन जाऊं। और जैसे ही उसने ऐसा सोचा कि अगले ही पल वो उस बंगले का मालिक बन गया। वो खुशी से पागल हो गया कि अरे वाह, कितना अच्छा हो गया कि अभी मैं इस बंगले का मालिक बन गया। और वो खुशी से नाचने लगा। उसके अंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही वो खुशी हो रहा था कि उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, शोर सुनाई दी। तो जैसे ही वो विंडो खोल करके बाहर का नज़ारा देखा तो उसने देखा कि एक एक अभिनेता, एक हीरो वहाँ से गुजर रहा था। और वो हीरो वहाँ से गुजर रहा था तो उसके साथ सेल्फी लेने के लिए, बस उसका एक झलक पाने के लिए जितने भी वहाँ के लोग थे, जितनी भी जनता थी, सब एक सिर्फ झलक पाने के लिए लालायित हो रहे थे। तो उसकी पावर देख करके और उसका इतना ज़्यादा उसकी पर्सनालिटी देख करके वो इतना अट्रैक्ट हो गया, वो मज़दूर जिसको कि बंगला मिला था। तो वो इतना अट्रैक्ट हो गया कि उसने सोचा कि काश मैं ये हीरो बन जाऊं। और जैसे ही उसने सोचा कि काश मैं हीरो बन जाऊं और अगले ही पल वो हीरो बन गया। वो हीरो बन गया और वो खुशी के मारे पागल हो गया कि वाह, मैं तो हीरो बन गया, मैं तो हीरो बन गया। और हीरो बनने के बाद वो धूप थी, धूप की वजह से उसे मूर्छा आ गया। और वो उसे जैसे ही मूर्छा आया तो वो गिर गया वहाँ पे। गिरने के बाद जब उठा तो उसे लगा कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल सूर्य है और सूर्य के रोशनी की वजह से ही मुझे ऐसा हुआ है और मैं गिरा हूँ। तो उसने सोचा कि काश मैं सूर्य बन जाऊं और अगले ही पल वो सूर्य बन गया। सूर्य बनने के बाद वो सोचा कि अरे वाह, मैं तो इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान सबसे दुनिया का सबसे पावरफुल बन गया हूँ। मेरी रोशनी इस पूरे धरती के हर एक कोने में जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो मुझे रोक सकता है, जो मुझे टोक सकता है। कि और वो मन ही मन खुशी हो रहा था कि तभी अचानक से बादल के झुंड आए और उसकी रोशनी को रोक दिए। तब वो सोचा कि नहीं, सूर्य की रोशनी को भी कोई रोक सकता है तो वो बादल है। और उसने सोचा कि काश मैं ये बादल बन जाऊं और अगले ही पल वो बादल बन गया। जैसे ही वो बादल बना, अब वो बहुत ही खुश था कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल अब इस संसार में कुछ भी नहीं है। कि अचानक से उस समय तूफान आया और उस बादल को उड़ाने लगा, हवा उस बादल को उड़ाने लगा। तब उसे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, बादल से भी शक्तिशाली कोई है तो वो हवा है। और वो सोचा कि काश मैं हवा बन जाऊं और अगले ही पल वो हवा बन गया। अब वो जहाँ चाहे हल्के हल्के से बहना चाहे तो हल्के से बहे, अगर चाहे तो आंधी तूफान बन करके किसी को भी उड़ा दे। तो ऐसा वो कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक पहाड़ आ गया। और जैसे ही उसके सामने एक पहाड़ आया तो वो लाख कोशिश किया कि काश मैं इस पहाड़ को उड़ा दूं। लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बाद वो उस पहाड़ को हिला तक नहीं सका। तो उसने सोचा कि नहीं, हवा को भी कोई रोकने वाला है तो वो पहाड़ है, काश मैं ये पहाड़ बन जाऊं। और
अगले ही पल वो पहाड़ बन गया। पहाड़ बनने के बाद वो बहुत ही शांत था, बहुत ही खुश था। वो सोचा कि अब मैं पहाड़ बन गया हूँ, अब मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। तभी अचानक से उसे एक दर्द का एहसास हुआ, और वो दर्द का एहसास हुआ और साथ में ही उसे आवाज़ आ रही थी, खट 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 की आवाज़ आ रही थी। कोई उस पहाड़ को तोड़ रहा था, और जो भी उस पहाड़ को तोड़ रहा था तो उसकी वजह से उस पहाड़ को पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। वो दर्द से कराहने लगा और सोचने लगा कि कौन इस पहाड़ को तोड़ रहा है, कौन मुझे तोड़ रहा है। काश मैं वो बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ रहा है, क्योंकि वही सबसे पावरफुल होगा जो इस पहाड़ को तोड़ने की पावर रखता है। उसने ऐसा सोचा, उसने लाख कोशिश किया, लेकिन फिर भी वो पहाड़ तोड़ने वाला नहीं बन सका। उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द की अनुभव हो रही थी, क्योंकि कोई उसे तोड़ रहा था। बहुत ज़्यादा दर्द की अनुभव करते 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 उसका नींद खुल गया। जैसे ही उसका नींद खुला, सामने आईना था, आईना में उसने देखा कि वो वही था जो उस पहाड़ को तोड़ रहा था। क्योंकि असलियत में वो वही था, इसलिए वो सपने में वो चीज़ नहीं बन पाया जो वो पहाड़ तोड़ने वाला था। तो कहने का ये मतलब है, स्टोरी का ये मोटिव है कि आप जो हो बिल्कुल ही अच्छे हो। बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़े बनने की कोशिश या अनएथिकल प्रैक्टिस करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आप अपना कर्म करें, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।